हेलो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज हमारा अध्याय 26 होगा 1857 का विद्रोह। दोस्तों 1857 के विद्रोह से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न आपको करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती, किसी भी रेलवे, सब एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। अच्छा, यहाँ से हम क्वेश्चन फ्रेश वाला ले लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सा था? तो प्रथम घटना था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अब मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब हुआ था, आपको बताना 10 मई 1857 को। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, 10 मई 1857 को। पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ छावनी से शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ पे गिरफ्तार किया? आपको बताना है लाल किला से। कहाँ गिरफ्तार किया था? लाल किला से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह पूछेगा कौन था, तो आपको क्या बताना है? बहादुर शाह सेकेंड यानी द्वितीय ही था। आपको ये बात याद रखना है। और तीसरा पूछेगा 1857 का क्रांति कब हुआ था? 10 मई 1857 में। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ छावनी से हुआ था। कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था 1857 के क्रांति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? वो बैरकपुर से जुड़े हुए थे, क्योंकि बैरकपुर में ही उन्होंने गोली चलाई थी। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूज की हत्या कर दी। और उन्होंने कहा था मंगल पांडे कि मैं इस बंदूक को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसको दांत से खींचना पड़ता था, तो दांत से जब खींचेगा तो गाय का चर्बी है तो हिंदू नफरत करेगा, सूअर का है तो मुस्लिम नफरत करेगा। तो जिसके कारण क्या हो गया, यह क्रांति काफ़ी जोर से फैल गया। तो पहली बार इसका विरोध पूछेगा कौन किया था 1857 के क्रांति का? तो मंगल पांडे ही किया था। शुरुआत यही किया था। कहाँ से किया था? बैरकपुर से किया था। चलिए, और इन्होंने 2 आदमी को गोली मारा था। किसको? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दिया था। और जिसके कारण दोस्तों इसको क्या हुआ था? फांसी की सजा सुनाया गया था। पूछेगा कि मंगल पांडे को फांसी का सजा कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। पूछेगा कि फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन पूछेगा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो थे गाजीपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर को हम लोग कहते हैं काशी की बहन। क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को। तो ये गाजीपुर के रहने वाले थे। अच्छा, वर्तमान में गाजीपुर पूछेगा किस जिले में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पड़ता है गाजीपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, 1857 के क्रांति का अगर कहेगा कि चुनाव चिन्ह क्या था, चिन्ह क्या था, तो आपको बताना कमल और चपाती। क्या बताना है? कमल और चपाती। यहाँ पर क्या पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए डिस्कशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक इनका कार्यकाल भारत में रहा था। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अब क्वेश्चन पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था, और भारत का प्रथम वायसराय भी यही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, यहाँ मिलाने वाला दिया गया है कि कौन कहाँ से विद्रोह कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि झांसी से कौन कर रही थी? झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। जब भी दोस्तों मिलान करने वाला आ जाए तो समझिए कि सबसे इजी है, क्योंकि अगर आपको 1 से 2 प्रश्न का अगर आपको 1-2 को अगर आप मिलान कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सब आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यानी ए का 4 हमको कौन कौन दिख रहा है? तो 4
ऑप्शन हमको बी और ए में दिख रहा है, यानी डी और सी ये दोनों तो कभी भी नहीं होगा सही। तो अब ए और बी में, ए का 4 लखनऊ यानी बेगम हजरत महल, तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 है, बी का 3 कौन मिल गया? ऑप्शन नंबर ए मिल गया, क्योंकि बी का यहाँ क्या है, दुए है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। और नाना साहब अगर ऑप्शन में ना रहे तो आपको लगाना है कि मौलवी अजीमुल्लाह लगाना है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बेगम हजरत महल को हम लोग क्या कहते हैं? महकपरी कहते हैं। क्या कहते हैं? महकपरी कहते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग मनु या मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। अच्छा, दादाजी इसको प्यार से छबीली बाई कहा करता था। क्या कहा करता था? छबीली बाई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, यहाँ देखिए कुछ मिलाने वाला है। तो झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई, यहीं पे दिया हुआ है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो नाना साहब लगाना है। क्या लगाना है? नाना साहब। तो काना नाना याद रखना है, कानपुर से नाना साहब लगाना है। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। कौन? मौलवी अब्दुल्ला। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ इसका विद्रोह करता है। चलिए वो उतना नहीं पूछा जाता है। व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापगत का सिद्धांत बोले या हड़प का नीति बोले, व्यापगत का सिद्धांत या हड़प का नीति बोले, इसका जन्मदाता कौन है? तो आपको क्या बताना है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, अंग्रेजों ने पूछेगा कि सबसे पहले कौन सा शहर को हड़पा था? तो सतारा को हड़पा था। सबसे हड़प के नीति के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को हड़पा था। चलिए इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। व्यापकता का सिद्धांत राज्य की हड़प की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय राजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। इसलिए इसको हम लोग कहते थे गोद निषेध प्रथा। क्वेश्चन पूछेगा कि गोद निषेध प्रथा का संबंध किससे है? तो भी आपको क्या बताना है? लॉर्ड डलहौजी। तो सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज में विलय कर लिया जाएगा। व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा विलय किए जाने वाले राज्य कौन था? पहला राज्य सतारा। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किसको हड़प की नीति के तहत हड़पा था? सतारा को। फिर उसके बाद में चैतपुर, फिर उसके बाद में झांसी, फिर नागपुर। नेक्स्ट है, अगला है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों बिहार में पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में। और यहाँ से कौन कर रहा था? बाबू बीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? बाबू बीर कुंवर सिंह इसका नेता था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बीर कुंवर सिंह के बारे में और भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा जिला में पड़ता है, जो बिहार में है। विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के जमींदार पूछेगा कि जगदीशपुर का जमींदार कौन था? कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 का क्रांति का विद्रोह कौन किया था? बिहार से बाबू बीर कुंवर सिंह किया था। वो कहाँ के थे? आरा के जमींदार फैमिली से थे। चलिए इतना बात आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता था। 80 वर्ष के एज में अंग्रेजों का दांत खट्टे कर दिया था। कौन कर दिया था? बाबू बीर कुंवर सिंह। तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर बिसेंट ने समाप्त किया था। अच्छा, 1857 के क्रांति का बिहार का नेतृत्व पूछेगा कौन कर रहा था? तो आपको क्या बताना है? बाबू बीर कुंवर सिंह। अच्छा, सिर्फ अगर पटना का पूछे, अगर पटना का पूछे ऑप्शन में, तो आपको बताना प से पटना, प से पीर अली। कौन पटना से कौन कर रहा था? तो पीर अली। ये बात देख लीजिएगा आप। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब 1857 में बरेली से जो 1857 का क्रांति हुआ, तो बरेली में इसका नेता कौन था? तो बरेली में इसका नेता था खान बहादुर खान। कौन था? खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बरेली में कैंपेबल ने विद्रोह का दमन किया था। उन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था एस एस सेन था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। एस एस सेन
को हम लोग क्या कहते हैं, सुरेंद्र नाथ सेन। क्या कहते हैं, सुरेंद्र नाथ सेन। भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्र नाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी हुई उसकी पुस्तक 1857, क्या है, 1857 यानी 1857, एस एन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, निम्न में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। अच्छा, अंग्रेजों का कौन कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अब ये अहमदुल्लाह शाह कौन थे, ये फैजाबाद जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्लाह के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। अहमदुल्लाह की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी, उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और इन्होंने अपना लिखा था कि पहली बार इन्होंने बताया था कि अगर हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है तो इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपया जिंदा या मुर्दा रखा था इनाम। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, वो कहाँ के थे मिर्जा गालिब, तो वो कहाँ के थे, आगरा के थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 27 दिसंबर 1996 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। इनका जन्म पूछेगा कि मिर्जा गालिब का कहाँ हुआ था, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। उनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको उर्दू भाषा का महान शायर माना जाता है, तो आपको क्या बताना है, मिर्जा गालिब। और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था, 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु 1869 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, वो कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए पढ़ते हैं इनके डिस्कशन। 1858 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 की कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में 1857 के क्रांति का नेता कौन था, तो वो कौन था, दीवान मनीराम दत्त। कौन था, दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की थी तथा वहां के अंतिम राजा के पौत्र यानी पोते कंद पेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीवान मनीराम दत्त को कहाँ फांसी दिया गया था, कलकत्ता में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो वो कौन राजवंश था जो अंग्रेजों की सहायता किया था, तो वो कौन किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया राजा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जिंद, ग्वालियर तथा हैदराबाद रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। कैनिंग ने इनके विषय में कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ के सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो वो हो जाएगा अवध से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका डिस्कशन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध की थी, जहाँ से लगभग 75,000 सैनिक भर्ती हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1857 के क्रांति में अवध से कितने सैनिक
भर्ती हुए थे 75,000। कितना? 75,000। चलिए, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाना साहब का। और नाना साहब को हम लोग क्या कहते हैं? धोधू पंत। क्या कहते हैं? धोधू पंत कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व संभाला था। इनके सेनापति तात्या टोपे था। नाना साहब का सेनापति पूछेगा कौन था? तो तात्या टोपे था। नाना साहब का पूरा नाम धोधू पंत था तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछेगा क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को कौन सा कवि ने, इनमें से 4 दिया गया है, बताइए कौन सा कवि ने देखा था? वो कौन देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरे सपने रक्त का सागर है, पता नहीं इन आंखों को अभी और क्या देखना बाकी है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में और मृत्यु दिल्ली में हो गया 15 फरवरी 1869 को। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ मृत्यु। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी? कौन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था? वो कौन नहीं किया था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो भी राजा हुआ करता था उनको निजाम कहा जाता था। इन्होंने बगावत नहीं किया था। चलिए, विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तमिलनाडु के पोलीगारो द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, परंतु हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। नेक्स्ट है, मिलाने वाला है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन जो है जो सही सुमेलित नहीं है? तो संबलपुर से, हाँ संबलपुर से सुरेंद्र शाही कर रहा था, गंजाम से ये भी कर रहा था, कश्मीर से गुलाब सिंह था, ठीक है। लखनऊ से लियाकत अली, अरे लखनऊ से कौन हो जाएगा? लखनऊ से महक पड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेगम हजरत महल। क्या कहते हैं? लखनऊ से तो बेगम हजरत महल ने कर रही थी, तो यही गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत है कर रहा है। तो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब इसका डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष 1857 का विद्रोह संबलपुर जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण, कश्मीर से गुलाब सिंह एवं लखनऊ से, गुलाब सिंह कहाँ से कर रहे थे? लखनऊ से। बेगम हजरत महल, गुलाब सिंह कहाँ था? कश्मीर से, और बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। तो इलाहाबाद से पूछेगा कौन किया था? तो लियाकत अली ने किया था। चलिए बढ़ते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने की थी। तो बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महक परी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? वो कौन था? तो वो था हेडसे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेडसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ध्यातव्य है, मार्च 1857 में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणा अवस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूण अवस्था में मानते थे। वास्तविक रूप से 1905 के बाद अंग्रेजों और भारतीय राष्ट्रवाद प्रखर रूप से उभरने लगा था तथा भ्रूण अवस्था से तरुणा अवस्था की ओर उन्मुख था। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।